मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, देखिए ये आयंस दिए मैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताना है। देखिए सिंपल से एक तरीका आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जितने भी सारे मेटल्स हैं ना जिनके आयन बने हुए हैं, सब 21 से 30 के बीच की लाई करते हैं, तो आपको आसानी भी हो जाएगी। देखिए सिंपल सा एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, अगर आपको नहीं भी पता कि 21 से 30 के एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, ये मैंने बहुत साल पहले बनाई थी। देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, 10 मेटल है। तो आपको क्या है, ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 ये है। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, स्टीव क्रोमी कोनी, स्टीव क्रोमिकोनी, क्यों, जिया या जी, क्यों जी, कुछ भी कर लो, है ना। अब देखिए स्टीव, एस टी, है ना, वी, स्टीव, क्रो, सी आर का क्रो, मी, एम एन से एम, म और आई का आई, क्रोमी, और कोनी, क्रोमी कोनी, क्यों, जिया। अब ये आपको मैंने बनाई थी तो मुझे याद रहता था, आपको बस किसी और ट्रिक से याद करना तो ऐसे कर लो। तो ऐसे आप इसके एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो। अब आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए तो सिंपल इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ड्रॉ कर लो, ठीक है, वो भी सही हो जाएगा आराम से, नहीं है ना। तो बस ये देख लीजिए आप इसके कि, या इसके अलावा गाइज एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, हालांकि मैं ट्रिक अपलोड कर दूंगा, थोड़ा सा मैं एक आइडिया और दे दूं, वो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आपको शॉर्ट में करना है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए ये आपके हेलोजन्स हैं और ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर ऑब्वियसली आपको पता ही है, वो याद रखना है। इसके अलावा आपको इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 है, इसके बाद 2 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 32, मतलब 8, 2 में 8 करो 10, 10 में 8 करो 18, 18 में 18 करो 36, 36 में 18 करा 54, 54 में 32, ये इसमें ये ऐड करा ये, ऐसे हो जाएगा आपका। और ये यहाँ पे हो गए इनके शेल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे याद कर लो। बस ये अगर आपने 1 सेकंड में बना लोगे, उसके बाद इसको बना लो, देख लो, एन एस, एन माइनस 2 एफ, एन माइनस 1 डी और एन पी, ठीक है, ये हो गया इनका जनरल फॉर्मूला। ओके, अब एक चीज आप ध्यान रखो, जो एफ और डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी एफ तो होता है फोर्थ, जब 4f होगा, ठीक है, तब यूज होगा, और जब डी है तो 3 से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब जब n माइनस 2 की वैल्यू 4 आएगी, यानी n की वैल्यू 6 होगी, तब f की में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एंड सिमिलरली जब n माइनस 1 की 3 आएगी तब d में इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखने शुरू कर दो जो आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। आपको मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि क्रोमियम का आपको पता ही है, क्रोमियम के ऊपर थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है, लेकिन वेनेडियम का देखिए, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 23। अच्छा एक चीज और ध्यान रखें, ये जो 21 से 30 के एलिमेंट है, यहाँ से 18 के बाद जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो इधर इस रो में भर रहे होंगे सारे, ठीक है। यानी इसमें n की वैल्यू तो सबके लिए 4 आ जाएगी, तो मैं अगर n की वैल्यू 4 रखता हूं तो 4s, 4 माइनस 2 2f हो जाएगा, तो ये इसमें नहीं भरा जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो 3 में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, डी में 3d, एंड अगेन ये 4p, बस सबका आपको इस तरह बनना है, 4s 3d 4p, ठीक है। अब बस 4s 3d 4p। अब देखिए 18 है, 18 के बाद यहां तो 18 आर्गन में भरे गए, अब 18 के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे होंगे वो उनके एटॉमिक नंबर से माइनस कर दो। तो अब देखिए अगर मैं वेनेडियम का देख रहा हूं, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर है मेरा 23, सो 23 माइनस 18, कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं इसमें आपको, 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भर लो, ये ऑर्डर में इस तरह भरना है आपको, तो 2 इसमें भर दिया, 3 इसमें भर दिया, तो इसमें 0 हो गया, तो 4s2 3d3 4p, ठीक है। अब V प्लस का देखना है, यानी एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आउटरमोस्ट शेल से भरेगा ऑब्वियसली, तो चौथे वैसे, तो इसका V प्लस का क्या हो जाएगा, 4s1 3d3, तो V प्लस का हो गया 4s1 3d3, यानी D का दूसरा, ओके। तो D का हो गया इधर आपका सेकंड, तो ये कट गया एंड ये कट गया। सिमिलरली निकिल का इलेक्ट्रॉनिक क्या है 28, तो 28 माइनस 23 28 माइनस 20
सो 28 माइनस 18 कितना हो जाएगा 10। तो यानी 4s2 8 बढ़ने हैं 3d 8, ये हो गया। निकल में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये हट जाएगा 3d 8 हो जाएगा यानी 1। तो सी का हो गया 1, सी का 1 ये हो रहा है तो अभी भी सही चल रहा है। अब बी का देखिए, बी का मैग्नीज है यानी 25 माइनस 18 यानी 7 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं मैग्नीज में, ठीक है। तो यानी 4s2 तो ये हो गया एंड 5 3d 5। तो Mn प्लस है, Mn प्लस में 4s1 3d 5 हो गया। तो 4s1 3d 5 क्या हो गया ये, यानी चौथा। तो बी का हो गया 4। तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका, ये इनकरेक्ट हो गया। अब देखिए Cr2 प्लस में आपको पता ही होगा जो एक्सेप्शन क्या होता है। Cr में आपको 24 एटॉमिक नंबर हो गया, तो 24 माइनस 18 कितना हो गया इसमें 6, ठीक है। तो जब आप 4s2 एंड 3d4 भरते हो इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें थोड़ा ये एक्सेप्शन ही आ जाता है। आपको पता ही है जब आप भरते हो तो ये, और उसके बाद एक्सेप्शन क्या कहते हो, क्योंकि ये हाफ फील्ड एक इलेक्ट्रॉन यहां से खींच के इधर भर दिया जाता है, समझ में आया। तो ये एक्सेप्शन होता है। सिमिलरली कॉपर के केस में फुल फील्ड वाला हो जाता है। तो ये क्या हो गया 3d5 4s1, तो यहां से ये भी ए का 3 मैच कर रहा है, करेक्ट। हाँ मतलब Cr2 प्लस है तो एक इधर भर जाएगा 3d4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी फाइनल आंसर। नहीं अदरवाइज आप डायरेक्ट आप बना सकते हो, तो वैसे कर लो।